रजगामर में एक सेठ रहते थे। उनका नाम प्रकाश चंद अग्रवाल था। सेठ जी का घर बहुत बड़ा था। उसमें बहुत से लोग रहते थे। सेठ जी के परिवार में उनके माता पिता, पत्नी, बच्चे और नौकर चाकर सभी रहते थे। सेठ जी के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सेठ जी की 2 बड़ी दुकानें थीं। पूरे शहर में उनकी दुकानें मशहूर थीं। लोग उनकी दुकानों का बहुत मान करते थे। सेठ जी बहुत धनवान थे। वे अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। सेठ जी अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते थे। उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाता था। घर में सब कुछ सुचारू रूप से चलता था। सभी लोग सेठ जी का बहुत सम्मान करते थे। सेठ जी के घर में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग नियम थे। लड़कों को घर से बाहर जाने की पूरी छूट थी। वे स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे और दुकान पर भी हाथ बंटाते थे। लेकिन लड़कियों को घर से बाहर निकलने की मनाही थी। उन्हें घर के कामों में मदद करनी होती थी। उनकी पढ़ाई घर पर ही होती थी। उन्हें सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना और घर के दूसरे काम सीखने पड़ते थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम नंदिनी था। वह बहुत समझदार थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। वह हमेशा सोचती थी कि काश वह भी लड़कों की तरह बाहर जाकर दुनिया देख पाती। एक दिन नंदिनी की मौसी का फोन आया। वे नंदिनी को अपने घर कुछ दिनों के लिए बुला रही थी। नंदिनी की मौसी शहर में रहती थी। सेठ जी पहले तो हिचके, लेकिन फिर नंदिनी को जाने की इजाजत दे दी। नंदिनी पहली बार घर से बाहर निकली थी। शहर की चहल पहल देखकर वह हैरान रह गई। उसने देखा कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, दुकानों पर काम कर रही हैं और बेझिझक घूम रही हैं। यह सब देखकर नंदिनी के मन में एक नई सोच आई। उसने सोचा कि लड़कियां भी लड़कों की तरह आजाद हो सकती हैं। उन्हें भी अपनी पसंद की जिंदगी जीने का हक है। शहर से वापस आकर नंदिनी बदल गई थी। अब वह चुपचाप घर में नहीं रहना चाहती थी। वह अपने पिता से बात करके अपनी और अपनी बहनों के लिए भी कुछ करना चाहती थी।